ट्रेडिंग समझना नए लोगों के लिए गाइड। आसान भाषा में ट्रेडिंग मतलब चीजें खरीदना और बेचना ताकि प्रॉफिट हो। ये चीजें शेयर्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज या करेंसीज कुछ भी हो सकती हैं। सीधा सा फंडा है, कम दाम में खरीदो, ज्यादा दाम में बेचो और बीच के अंतर से प्रॉफिट कमाओ। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ कम में खरीदने और ज्यादा में बेचने से ज्यादा है। इसमें मार्केट को समझना, ट्रेंड्स देखना और रिस्क मैनेज करना भी शामिल है। ट्रेडिंग डिमांड और सप्लाई के नियम पर चलती है। जब किसी चीज की डिमांड सप्लाई से ज्यादा होती है तो उसकी कीमत बढ़ती है, और जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा होती है तो कीमत गिरती है। ट्रेडर्स इसी उतार चढ़ाव से फायदा उठाते हैं, आगे के मार्केट मूवमेंट का अंदाजा लगाकर। वो मार्केट डेटा देखने, ट्रेडिंग मौके ढूंढने और सोच समझकर ट्रेड करने के लिए कई तरीके और टूल्स इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया लोगों को फाइनेंशियल मार्केट में हिस्सा लेने के कई मौके देती है। चाहे आप एक्सपर्ट हों या नए, ट्रेडिंग की बुनियादी बातें समझना कामयाबी के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स समझकर आप एक मजबूत नींव के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिंग में रिस्क होता है और इसे सावधानी और अच्छी प्लानिंग के साथ करना चाहिए। मार्केट की बारीकियों को समझकर और सही ट्रेडिंग तरीके अपनाकर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स पाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग फर्क समझो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को अक्सर एक ही समझा जाता है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में ये दोनों अलग अलग तरीके हैं। दोनों में एसेट्स खरीदना बेचना होता है, लेकिन इनका टाइम पीरियड, रिस्क लेने की क्षमता और मकसद अलग होते हैं। इन्वेस्टिंग लंबे समय के लिए होता है, जहां लोग एसेट्स को कई सालों या दशकों तक रखते हैं। इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट के लंबे समय के ग्रोथ, जैसे कैपिटल बढ़ने और डिविडेंड से फायदा होता है। वो फंडामेंटल एनालिसिस पर ध्यान देते हैं, यानी एसेट्स की असली वैल्यू और उनके लंबे समय के ग्रोथ पर। वहीं ट्रेडिंग ज्यादा एक्टिव तरीका है, जिसमें कम समय में मार्केट के उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाया जाता है। ट्रेडर्स कम कीमत पर खरीदकर ज्यादा कीमत पर बेचकर मिनटों से लेकर महीनों के अंदर प्रॉफिट कमाते हैं। वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स, पैटर्न्स और इंडिकेटर्स देखकर ट्रेडिंग के मौके ढूंढते हैं। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का चुनाव आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क लेने की क्षमता और समय पर निर्भर करता है। इन्वेस्टर्स अपने पैसे को सुरक्षित रखने और लंबे समय के ग्रोथ को महत्व देते हैं, जबकि ट्रेडर्स बार बार ट्रेड करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। इन दोनों तरीकों का फर्क समझना आपके फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी को आपके गोल्स के साथ मिलाने के लिए जरूरी है। ट्रेडिंग के प्रकार, अपना तरीका खोजो। ट्रेडिंग की दुनिया में कई स्टाइल्स हैं, हर एक अलग रिस्क, समय और गोल्स के हिसाब से। हर स्टाइल को समझना जरूरी है ताकि आप अपने लिए सही तरीका चुन सकें। डे ट्रेडिंग, जैसा नाम से पता चलता है, एक ही दिन में ट्रेड खोलना और बंद करना होता है। डे ट्रेडर्स दिन भर के छोटे मोटे प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाते हैं। स्कैल्पिंग डे ट्रेडिंग का एक तेज तरीका है, जहां ट्रेडर्स सेकंड्स या मिनटों में कई ट्रेड करते हैं, बहुत छोटे प्राइस बदलाव से फायदा कमाने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेड कुछ दिनों से हफ्तों तक रखे जाते हैं, छोटे मध्यम समय के प्राइस स्विंग से फायदा कमाने के लिए। स्विंग ट्रेडर्स टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट पैटर्न्स का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशन ट्रेडिंग लंबे समय के लिए होती है, ट्रेड हफ्तों, महीनों या सालों तक रखे जाते हैं। पोजीशन ट्रेडर्स लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस और बड़े मार्केट ट्रेंड्स पर ध्यान देते हैं। सही ट्रेडिंग स्टाइल चुनना कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपके पास कितना समय है और आपके पास कितना पैसा है। अलग अलग स्टाइल्स को आजमाना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि कौन सा तरीका आपके लिए और आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए सही है। मार्केट और एक्सचेंज समझना। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और विक्रेता मिलकर ट्रेड करते हैं। ये मार्केट शेयर्स, कमोडिटीज, करेंसीज और दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की खरीद बिक्री में मदद करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया समझने के लिए अलग अलग मार्केट और एक्सचेंज के बारे में जानना जरूरी है। स्टॉक मार्केट, जिसे इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदने बेचने की जगह है। ये मार्केट इन्वेस्टर्स को पब्लिक कंपनियों के मालिक बनने का मौका देते हैं। बॉन्ड मार्केट में डेट सिक्योरिटीज का ट्रेड होता है। बॉन्ड्स मतलब सरकार या कंपनियों को इन्वेस्टर्स द्वारा दिया गया लोन। कमोडिटी मार्केट में कच्चे माल और खेती से जुड़ी चीजों का ट्रेड होता है, जैसे तेल, सोना, गेहूं और कॉफी। करेंसी मार्केट, जिसे फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा ट्रेड वाला मार्केट है। यहां अलग अलग करेंसीज का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज असली या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहां ट्रेडिंग होती है। ये खरीदार और विक्रेता को जोड़ने और ट्रेड करने के लिए एक जगह देते हैं। कुछ बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नैस्डैक और लंदन स्टॉक एक्सचेंज।
सेक्शन 5, ट्रेडिंग की दुनिया में कदम अकाउंट खोलना। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको एक ब्रोकरेज फर्म के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। ब्रोकरेज फर्म आप और फाइनेंशियल मार्केट के बीच में काम करती है, आपके ट्रेड करती है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देती है। सही ब्रोकरेज फर्म चुनना जरूरी है। ट्रेडिंग फीस, मिनिमम बैलेंस, रिसर्च और सीखने के रिसोर्सेज और कस्टमर सपोर्ट जैसी चीजों पर ध्यान दें। अलग अलग ब्रोकरेज फर्म देखें, उनकी सेवाओं की तुलना करें और वो चुनें जो आपकी जरूरतों के हिसाब से सही हो। ब्रोकरेज फर्म चुनने के बाद आपको अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। इसमें आपकी पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पता और पैन कार्ड नंबर और आपकी फाइनेंशियल जानकारी जैसे नौकरी और नेटवर्थ देनी होगी। अकाउंट अप्रूव होने के बाद आपको ट्रेडिंग शुरू करने के लिए उसमें पैसे डालने होंगे। ज्यादातर ब्रोकरेज फर्म पैसे डालने के कई तरीके देते हैं, जैसे बैंक ट्रांसफर, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन वॉलेट। अकाउंट में पैसे डालने के बाद आप ब्रोकरेज फर्म के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। सेक्शन 6, चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स समझना। चार्ट्स और कैंडलस्टिक्स ट्रेडर्स के लिए जरूरी टूल्स हैं, जिनसे वो फाइनेंशियल मार्केट में प्राइस मूवमेंट देखते और समझते हैं। ये पिछले प्राइस डेटा को ग्राफ के रूप में दिखाते हैं, जिससे ट्रेडर्स ट्रेंड्स, पैटर्न्स और ट्रेडिंग के मौके देख सकते हैं। लाइन चार्ट सबसे सिंपल चार्ट है जो एक समय में क्लोजिंग प्राइस को जोड़ता है। बार चार्ट ज्यादा जानकारी देता है, हर समय के ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस दिखाता है। कैंडलस्टिक चार्ट ट्रेडर्स में बहुत पॉपुलर हैं क्योंकि ये प्राइस एक्शन को अच्छे से दिखाते हैं। चार्ट पर हर कैंडलस्टिक एक समय को दिखाता है, जैसे 1 मिनट, 1 घंटा या 1 दिन। कैंडलस्टिक का बॉडी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच का अंतर दिखाता है। बॉडी से निकलने वाली विक्स या शैडो उस समय के हाई और लो प्राइस दिखाती हैं। कैंडलस्टिक्स कई पैटर्न बना सकते हैं जो मार्केट के मूड और आगे के प्राइस मूवमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, जहां एक हरी कैंडलस्टिक पिछली लाल कैंडलस्टिक को पूरी तरह ढक लेती है। ये आगे प्राइस बढ़ने का संकेत हो सकता है। सेक्शन 7, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ट्रेडिंग जोन पहचानना। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल टेक्निकल एनालिसिस में जरूरी कॉन्सेप्ट हैं। ये वो प्राइस पॉइंट्स हैं जहां एसेट का प्राइस सपोर्ट पाता है या रेजिस्टेंस का सामना करता है। इन लेवल्स को पहचानने से ट्रेडर्स को ट्रेडिंग जोन पता चलते हैं और वो सोच समझकर ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल एक फ्लोर की तरह होता है, जिससे नीचे प्राइस गिरने की संभावना कम होती है। यह तब होता है जब खरीदने का दबाव बेचने के दबाव से ज्यादा होता है, जिससे प्राइस और नीचे नहीं गिरता। रेजिस्टेंस लेवल एक सीलिंग की तरह होता है, जिससे ऊपर प्राइस बढ़ने की संभावना कम होती है। यह तब होता है जब बेचने का दबाव खरीदने के दबाव से ज्यादा होता है, जिससे प्राइस और ऊपर नहीं बढ़ता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एकदम सटीक पॉइंट नहीं होते, बल्कि जोन होते हैं जहां प्राइस रुकता है या वापस मुड़ता है। ट्रेडर्स सपोर्ट लेवल से प्राइस उछाल को खरीदने के मौके के रूप में और रेजिस्टेंस लेवल से प्राइस रिजेक्शन को बेचने के मौके के रूप में देखते हैं। इन लेवल्स को पुराने प्राइस चार्ट देखकर पहचाना जा सकता है, जहां प्राइस बार बार रुका या मुड़ा है। ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेक्शन 8, टेक्निकल इंडिकेटर्स मार्केट ट्रेंड्स समझना। टेक्निकल इंडिकेटर्स एसेट के प्राइस और वॉल्यूम डेटा पर आधारित गणितीय कैलकुलेशन है। ये मार्केट ट्रेंड्स, मोमेंटम, वोलेटिलिटी और प्राइस एक्शन के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे ट्रेडर्स सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। मूविंग एवरेज बहुत इस्तेमाल होने वाले इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस डेटा को स्मूथ करते हैं, एक समय में एवरेज प्राइस दिखाकर। ये ट्रेंड की दिशा और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पहचानने में मदद करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स या RSI एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो हाल के प्राइस बदलाव को मापता है, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड कंडीशन देखने के लिए। मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस या MACD एक और पॉपुलर मोमेंटम इंडिकेटर है जो दो मूविंग एवरेज के बीच का रिश्ता दिखाता है। ये MACD लाइन और सिग्नल लाइन के क्रॉसओवर और डाइवर्जेंस के आधार पर खरीदने बेचने के सिग्नल देता है। टेक्निकल इंडिकेटर्स को दूसरे एनालिसिस के साथ इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे प्राइस एक्शन और मार्केट सेंटिमेंट। हर इंडिकेटर की ताकत और कमजोरी समझना जरूरी है और उन्हें अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। सेक्शन 9, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग के अनसंग हीरो। रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ये लंबे समय की कामयाबी के लिए जरूरी है। रिस्क मैनेजमेंट आपके ट्रेडिंग कैपिटल को बड़े नुकसान से बचाता है, जबकि अनुशासित और तार्किक सोच आपको उतार चढ़ाव वाले मार्केट में भी सही फैसले लेने में मदद करती है। रिस्क मैनेजमेंट का एक बुनियादी नियम है कि जितना आप खो सकते हैं उससे ज्यादा रिस्क कभी न लें।
अपनी रिस्क लेने की क्षमता तय करें और अपने अकाउंट बैलेंस और रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइज तय करें। स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर जरूरी रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो आपके ट्रेड को एक तय प्राइस पर ऑटोमेटिकली बंद कर देता है, जिससे नुकसान कम होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग में कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। डर और लालच जैसे इमोशंस आपकी सोच को धुंधला कर सकते हैं और जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकते हैं। अनुशासित रहें, अपने ट्रेडिंग प्लान पर टिके रहें और नुकसान का पीछा करने या इमोशंस में बहने से बचें। धैर्य, लगन और सीखते रहने का अभ्यास करें। ट्रेडिंग एक सफर है जिसमें लगातार बदलाव और सुधार की जरूरत होती है। गलतियों को सीखने के मौके के रूप में देखें, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बेहतर बनाएं और अपने तरीके में निरंतरता लाने की कोशिश करें।